वेलकम टू बोर्ड क्लासेज विद सुरेश सर। साइंस के टोटल आपके सिलेबस में 13 चैप्टर है। इन 13 आउट ऑफ 13 चैप्टर को अपन उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से भी बोर्ड में कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक आएगा फिजिक्स के, एक आएगा केमिस्ट्री से, एक आएगा बायोलॉजी के और एक किस्सा आएगा इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, गिव एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड डिस्क्राइब वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन इट। ये 2012 में पूछा गया। डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। थोड़ा स्पेलिंग गलत कर दी उन्होंने, स्पेलिंग ये है कि चेन। ओके, आंसर देखो आपके सामने, ये फूड चेन है और यहां पर ट्रॉफिक लेवल है। सबसे पहले ग्रास है, दूसरे नंबर पर डियर है, वल्फ है और लोइन है। ये आपका प्रोड्यूसर है, ये आएगा प्राइमरी, ये आएगा सेकेंडरी, ये आएगा थर्ड लेवल। इन दिस फूड चेन देयर आर 4 ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या दे रखा? ग्रास विच इज सेल्फ सस्टेनिंग नॉन एज प्रोड्यूसर। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल डियर विच इज हर्बीवोर एंड प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी। थर्ड ट्रॉफिक लेवल वोल्फ विच इज कॉर्निवोर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल लिख का लोइन विच इज टॉप कॉर्निवर एंड थर्ड लेवल कंज्यूमर। लोइन के पास जाते जाते सारी कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आरबीएससी 2012 का क्वेश्चन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सब्सटेंस शुड बी यूज्ड अगेन आफ्टर रिसाइकिल फॉर प्लास्टिक मेटल्स। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको वापस यूज कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है एक बार आपने इनको बना दिया, उसके बाद अपन इनको एग्जॉस्ट या कंप्लीटली फिनिश नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सब्सटेंस लाइक किचन मटेरियल, रिमेनिंग थिंग्स आफ्टर टेकिंग फूड, लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एक्सेट्रा should be placed down in the earth after digging it with the good quality fertilizer can be obtained after definite time period। आगे बात सुनिए, इसको अर्थ की जो सोइल है नीचे जमीन पे, उसके अंदर डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दे, ताकि आगे जाके सोइल के लिए किसका काम करे? फर्टिलाइजर का, या यूं बोले कि ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन in the atmosphere, write the main causes of ozone layer depletion। आरबीएससी 2013 का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए स्लाइड में क्या लिखा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन डिकम्पोजेज इन फ्री ऑक्सीजन एटम्स। ये क्या है? बाई एटोमिक है। क्या है? बाई एटोमिक। और ऑक्सीजन तो पार्ट में टूट रही है, उसको अपन बोलते हैं मोनो एटोमिक। एंड सच रिजॉल्व एटम जॉइंट द ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो ऑक्सीजन है अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस के अंदर 2 पार्ट में टूट रही, O+O। इसी के साथ एक फ्री ऑक्सीजन का एटम मिलेगा जो डाई एटोमिक को वापस क्या करेगा? इसके अंदर मिलेगा और फाइनली ये आपका क्या बन जाएगा? O3। ये तो प्रोसेस बताना है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आया था। कितना मार्क्स में आया था? 3 मार्क्स में। 2 मार्क्स के अंदर रिएक्शन करनी और नीचे वाला क्या है? 1 मार्क्स में। द मेन कॉज ऑफ ozone layer depletion is the emission of chlorofluorocarbon and air pollutant like metal and non-metallic oxide। आप CFC भी लिख दोगे तो भी चलेगा। एक पूछता है ओजोन लेयर अर्थ को कौन सी रेस से प्रोटेक्ट कर रही है? उन रे का नाम है अल्ट्रा वोयलेट रेज लिख दो, चाहे रेडियंस लिख दो। इससे अर्थ को क्या कर रही है? या अपन लोगों को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। डिफाइन फूड चेन, एक्सप्लेन फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए ecosystem with the help of a diagram। explain the flow of energy between various component of the environment। ये क्वेश्चन 13 में, 14 में, 16 में, 23 में और आई थिंक आरबीएससी 2022 की सप्लीमेंट्री में भी पूछा जा चुका है। फूड चेन को देखो। इन एन इकोसिस्टम देयर आर सो मेनी लिविंग बींग्स हु ईट वन अनदर एंड फुलफिल देयर रिलेटेड नीड। Eating of one living being to another one in a successive process in an ecosystem is called food chain। अब इसमें पूरे प्रोसेस को समझा रखा है। In a terrestrial ecosystem, solar energy is obtained by
the leaves of green plants by photosynthesis process 1% part of this energy converted into food energy approximately. तो फर्स्ट लेयर में क्या हो रहा है 1%. सेकेंड लेयर में देखो when green plants are eaten by primary consumer a large quantity of energy converts into heat in the environment while a very small quantity of energy is used and digestion in various biological activities in production and development. Approximately 10% part of eaten food. तो सेकंड केस में क्या हो रहा है 10% है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है into biomass which is gained by the consumer of next level. In this way, average 10% part of quantity of carbonic substances available in each level reaches to the consumer of next level. अगला देखो because very less quantity of energy becomes available to the consumer of next level, so food chain commonly continues up to 3 or 4 steps. At every step, the loss of energy is too much, and after 4th generation level, the quantity of useful energy remains very low. So the number of living beings decreases. ओके यहां पर सबसे टॉप पे जो रहेगा वो सबसे ज्यादा नीचे वालों क्या करेगा कंज्यूम करेगा खत्म करेगा. डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. सनलाइट है इसे प्लांट क्या कर रहे हैं अपना फूड बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं फूड. ये प्रोड्यूसर हो गया हर्बीवोर हो गया कॉर्निवोर हो गया टॉप कॉर्निवोर जो किसी को भी नहीं छोड़ेगा. लोइंग इसका एग्जांपल. What is the main causes of falling down the quantity of ozone in the atmospheric level? Write the full form of CFC. कुछ भी नहीं है इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेन सब्सटेंस है ये डाउन हो रही है इसके पीछे. The main causes of falling down the quantity of ozone layer is chlorofluorocarbon. These substances are used as refrigerant in refrigerators and air conditioner and fire extinguisher. Now it is mandatory for all companies to make CFC free रेफ्रिजरेटर्स जिसके अंदर आपका रेफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करना नहीं करना चाहिए. एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड इंग्रेडिएंट ऑफ इकोसिस्टम. गिव वन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम. सेम क्वेश्चन है. मेनली देयर आर टू इंग्रेडिएंट ऑफ इकोसिस्टम. पहला है नॉन बायोलॉजिकल और पहला दूसरा है बायोलॉजिकल. नॉन बायोलॉजिकल को अपन बोलते हैं एबायोटिक दूसरे को बोलते हैं बायोटिक. देखो बायोटिक जब भी आ गया इसका मतलब किसकी बात कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है. एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग. ये थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान रखना है. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दीज आर द सब्सटेंसेस हुज क्वांटिटी इन द एनवायरनमेंट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू रिसाइकिल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर एक्सेट्रा. ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक है. ठीक है. Organic substance, these are the substances which also go through recycle process. Green plants and other decomposers continue their recycling. For example, carbohydrate, protein, fat, etc. अपनी बॉडी के अंदर जो भी होता है. Physical component, these are the factor concentrated to climate. For example, air है, light है, temperature है, pressure है, soil है, humidity. Biological ingredient are also divided in 3 subgroup. इनको भी 3 सब ग्रुप में बांटा जा सकता है. वापस देखो एक देर का प्रोड्यूसर और दूसरा क्या देर का कंज्यूमर. दीज ऑल आर सेल्फ सस्टेनिंग इंग्रेडिएंट व्हिच आर कंसीडर्ड इन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. इन दिस कैटेगरी ग्रीन प्लांट्स एंड सम एक्वाटिक प्लांट आर इंक्लूडेड. एक्वाटिक प्लांट का मतलब जो प्लांट वाटर के अंदर क्या करते हैं सर्वाइव करते हैं सर्वाइव इन वाटर. कंज्यूमर दीज ऑल लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड. These are mainly of categories herbivore, carnivore, omnivore and dependent on other living beings. These are also subclassified in the following classes. पहला लिख रखा है primary consumer. The consumer take their food directly from producer. These all are herbivore. For example, rabbit, cow and rat. ये क्या कर रहे हैं किसको खा रहे हैं प्लांट को. और प्लांट इनके किसका काम कर रहा है फूड सप्लाई का काम कर रहा है. लेकिन प्लांट अपना फूड कौन बना रहा प्लांट के लिए प्लांट खुद अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर बिकम फूड ऑफ दिस कंज्यूमर. दे देमसेल्फ आर कार्निवरस. फॉर एग्जांपल फ्रॉग स्नेक कैट एक्सेट्रा. ये भी छोटे कीड़े वगैरह मकोड़े वगैरह उनको खा के अपना काम चला रहे. थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर दीज आर ऑल्सो कार्निवर. सेकेंडरी कंज्यूमर बिकम
food of these consumer for lion, tiger, etc. There are make consumer of higher category. In this last category, these consumers are included which are ideal omnivore, whose food of both types either of herbivore or of carnivore. For example, man, dog, etc. अगला है decomposer. In this category, few bacteria and some fungus are included. These are not capable to make their own food. These all live on rooted and frozen dead bodies of living beings and on rooted and frozen plants. Like dead creatures and decomposer them in simplest substances. Such substances reach again in the environment and make protoplasm by the existence in green plants. These organisms are known as decomposer. तो लास्ट में जाके उनको क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं. फ्रॉम विच रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन डज ओजोन लेयर मेक अ शेप, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल कप ऑफ पेपर इन कंपैरिजन ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप. ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था, 3 मार्क्स का आया था. ओजोन लेयर मेक्स अ शेप फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसे अपने क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है. डिस्पोजेबल कप्स ऑफ पेपर biodecompose easily in comparison to disposable plastic cups, so there is no any disadvantage to environment by their use, while disposable plastic cup do not biodecompose easily, so they pollute environment. अपने क्या करना है, जो बायोडिग्रेडेबल कप है उनका एडवांटेज बताना है कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करेगा, ठीक है. और डिसएडवांटेज किसका, नॉन बायोडिग्रेडेबल या प्लास्टिक कप है उनका, वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा. राइट द नेम ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. इसमें 2 सब्सटेंस है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक होता है NOx ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये IES में 2010, 2013, 2021. What do you mean by food chain? Explain the food chain in grassland with an example. नींद का ध्यान रखें, एग्जाम का टाइम है, नींद पे फोकस ना करें आप लोग, किस पे फोकस करें, पढ़ाई पे फोकस करें. द चेन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन वन अनदर फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन. द ऑटोट्रोप्स और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. द हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉम द सेकंड ट्रॉपिक लेवल. स्मॉल कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉम द थर्ड एंड द लार्जर कार्निवोर्स टर्सरी कंज्यूमर फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. फूड चेन इन ग्रास land. In the grassland, the producer at the first tropic level is the green grass. At the second tropic level, in the primary consumer, insect like grasshopper are found. At the third tropic level, the frogs and found eat insect for their food. The frogs becomes food for the next tropic level like snakes. As tertiary consumers, eagles or hawks, cat, snake. Food chain in grassland: hopper, frog, snake, hawks. ओके. विच कंट्री इज द कोल्ड कंट्री ऑफ विंड. ये डेनमार्क नाम का कंट्री है, लेकिन ये अपने सिलेबस में से हट गया है, तो अब आपसे पूछा नहीं जाएगा. व्हाट इज प्रोड्यूसर, राइट अ फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर, डिस्क्राइब रिसाइकिल एंड रीयूज. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. These are called producer. देखो, प्लांट जब भी अपना फूड बनाएंगे तो एक तो उनको चाहिए क्लोरोफिल, जो पिगमेंट उसमें पाया जाता है. एक उसको किसकी जरूरत पड़ती है, सनरेज की. तो यहां से क्या बनता है, एक तो बनता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, एक ऑक्सीजन बाहर निकलती है और एक क्या निकलता है, वाटर बाहर निकलता है. ओके. डिकम्पोजर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. These inorganic substances go into the soil and again used by the plants. Example: bacteria, fungi, etc. अगला है recycle. Converting the used object of plastic, paper, glass, metal into useful objects by recycling them is called recycle. Reuse. In this an object is used again and again. This is better than recycling because in this energy is not consumed. मतलब आपको वापस रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. What do you understand by biodegradable waste? Plastic is harmful for human and other organisms. Explain. 2 चीजें होती, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल का मतलब कोई भी चीज है
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट को यूज करके बनाएगी, इसका मतलब वो 100% उसको अपन फिनिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे कागज है, कपड़ा है, प्लास्टिक अपना कागज का कप है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दोज वेस्ट इन विच वेस्ट सब्सटेंसेज अंडरगो डिग्रेडेशन, द एक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड biodegradable waste. For example, agricultural waste, biomedical waste. Plastic is harmful for human and other animal and birds. Harmful poisonous substances reach to water resources releasing from plastic, which is a petroleum-based product, due to which possibility of many disease increases. The quantity of phthalates increases in the blood being in contact of plastic for a long, due to which development of baby of pregnant women stops and it becomes harmful for the reproductive organs. The chemical biphenyl used in plastic product imbalance diabetes and liver enzymes in the body. ये अपनी बॉडी को हार्मफुल नुकसान पहुंचाता है. What is waste? Explain two methods of waste management. Explain two ways to managing the garbage problem. The waste substances by our body routine activity which have to throw by us due to becoming useless are called waste. Two methods of waste management. पहला landfill. It is one such method of waste management which is very clean and low expensive. In landfill, the garbage is put in the pits and then the pits are covered by the soil of definite amount. Generally, there is also provision of putting down the clay soil around the landfill so that bad smell and bacteria may be prevented from expansion. It is a kind of compositing management. In this process, not only availability of nutrition for new plants becomes possible, but the possibility of using empty pits after landfill also increases. To exit landfill gas, the system of landfill may be established and developed. By collecting this gas, electricity can be produced. आगे बात समझे, जिसको अपन बोलते हैं बायो गैस. आगे बात समझे. Incineration. In this process of incineration, waste are burnt by fire due to additional increment of air pollution. This method could not become more pervasive, but for releasing or plastic bags, empty cardboards of medicine packing, the article and things which are thrown after their use in operation theatre, there is no any other way except the process of incineration. This method is also expensive. This method is used for releasing over the artificial thing. What are biomedical waste? Mention the name of two disease caused by them. ये हटा दिया गया आपको. एक तो हाइपेटाइटिस भी होता है और एक होता है टिटनेस, जिसको बोलते हैं ताड़ की बीमारी. ब्लड पीसेज ऑफ मीट, infected tissues and organs, all these are included in the category of biomedical wastes. In which class are the waste included whose decomposition not possible by biotic factor? Non biodegradable waste. ठीक है, एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल जो 100% जीरो हो जाएगा, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये होगा कुछ न कुछ बच जाएगा, 0% तक नहीं जाएगा फिनिश होने. Which waste are expelled due to agriculture? एग्रीकल्चर की वजह से कौन कौन सा वेस्ट निकलता है? Useless husk, grass, straw, leaves, stalks are collected as garbage and rainwater falls on it. This garbage on decaying by rainwater turns into agriculture waste. ये सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एग्रीकल्चर वेस्ट में, वेस्ट का बाई प्रोडक्ट. Which of the following limits the number of trophic levels in food chain? Decrease in energy at the high trophic level, deficient in food supply, polluted air और वाटर. आगे बात समझो. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आपको खुद को बताना है, ठीक है ना. डिक्रीज इन एनर्जी लेवल एट हाई ट्रॉपिक लेवल. आगे बात समझो. नीचे से जाके ऊपर जाएगा तो 100% खत्म कर देगा. एक पूछता है कि जो एनर्जी लेवल है ना, इसका फ्लो कैसे होता है, तो इसके फ्लो का ध्यान रखना. यूनी डायरेक्शनल. यूनी डायरेक्शनल का मतलब या तो टॉप टू बॉटम जाएगा या बॉटम टू क्या जाएगा, टॉप जाएगा. अपन डायग्राम बनाते हैं, कैसे भी बना लो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन बनेगा, इनवर्स डायरेक्शन नहीं. अगला, सब्सटेंस दैट आर डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड, इनको बोलेंगे बायो डिग्रेडेबल. आगे बात समझे, क्या आंसर आएगा? बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंस. ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रोडक्ट बाय द प्रोड्यूसर एट कॉल्ड देम. ठीक है, दूसरों पे जो डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का एक एग्जांपल देना है। ये लिखा हो फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे एग्जांपल। और एबायोटिक का बोले तो सोइल बोल सकते हो, रॉक्स बोल सकते हो, एबायोटिक का। राइट वन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किसी भी कंज्यूमर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर। जैसे काऊ है, स्नेक है, बर्ड्स है, ह्यूमन है, एक्सेट्रा। ओके, ऐसे कैसे अपने को साइंस में टोटल 13 चैप्टर है, हर एक चैप्टर को एक वीडियो में फिनिश करेंगे। 13 आवर में आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। आपको एक वीडियो को मल्टीपल टाइम देखना है और पेन नोटबुक लेके जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ऑल द बेस्ट।